हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के हरदास बिगहा स्टेशन पे। इस स्टेशन पे हम बात करेंगे यहाँ की स्थानीय जनता से, जानेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, वो देश का अगला प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं और वो किन मुद्दों पर वोटिंग करने वाले हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं खड़े हुए जिनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। हाँ। आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचकर किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? जो सुविधा मिल जाएगा उस मुद्दा पर डालेंगे। और जो सुविधा मिल रहा है आपको, पीएम मोदी के कामकाज को कैसे देखते हैं? कुछ अच्छे दिन आए आपके? हाँ, कुछ अच्छे तो आए हैं। ये बताएं कि पीएम मोदी के 5 साल के कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा ढंग से किए हैं। हाँ, उनको सराहनीय हम लोग मानते हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। अगला बार भी हम लोग चाह रहे हैं कि वही प्रधानमंत्री हों। ऐसा क्या किया है उन्होंने जो आपको अच्छा लगता है? हम लोग को किसान के लिए तो बहुत कुछ किए हैं। देखिए, हाल फिलहाल में जो 6,000 का जो सालाना देंगे पेंशन किसान का, इससे तो कुछ तो राहत किसान को मिलेगा। ये तो कहा जा रहा है कि ये चुनावी मौसम में चुनावी रेवड़ी है। नहीं, चुनावी रेवड़ी क्या है? ये तो चुनाव से पहले ही कह चुके हैं। चुनाव ये तो आचार संहिता या जो भी हुआ, जो आजकल में हुआ है, चुनाव के वक्त में किया है। मतलब 1 महीना 1.5 महीना पहले हुआ है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी रेवड़ी है और किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, आप ये बताएं कि और कौन सी बात हैं जिनकी वजह से आप पीएम मोदी को वोट करेंगे? इनको हम ताकतवर प्रधानमंत्री मानते हैं। हाल फिलहाल में जो पुलवामा में हमला हुआ, उसका जवाबी कार्रवाई किए हैं, तो इसलिए हम लोग समझते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री जो है कारगर हैं। लोग कहते हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं वो कहती है कि पुलवामा का हमले का जो जवाबी कार्रवाई है, उन्होंने जंगल में जाके बम गिराया आया और कह दिया कार्रवाई कर रहे हैं। अभी सब चीज़ तो हम लोग देखे नहीं कि जंगल में गिराया कि आदमी मरा कि क्या हुआ। आमतौर पे जो रिपोर्ट आती है उससे पता है तो एक ही चीज़ से संतुष्ट है कि कम से कम पाकिस्तान में घुस तो गया मेरा सेना ना। पाकिस्तान में कुछ करे या न करे, कम से कम 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुस गया, जरी को बात है। हमारा तो देश का उससे देश को क्या फायदा हुआ? फायदा नहीं कैसे हुआ? अगला जो देश है वो तो कम से कम समझेगा कि भारत भी क्या बोलता है, शक्ति में आगे है। भारत शक्ति में आगे है। भारत हमेशा शक्ति में आगे रहा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से जो आतंकी हैं, आतंकी गतिविधियां भी हमेशा चलती रही है। वो तो हमेशा सिलसिला है, वो तो चलते रहेगा, उस छूटने को थोड़े है। वो आतंकी गतिविधियाँ कोई का भी सरकार आए तो ये तो आतंकवादी हमला होते ही रहेगा। आतंकवादी हमला होते रहेगा। फिर आपका सीना गर्व से क्यों फूल रहा है? गर्व से फूल रहा है कि क्योंकि उसको करारा जवाब दिया, उसको देश में घुस गया, घुस के बम गिराया ना जी, संघर्ष किया। अब हमरा शक्ति ना है कोई के उठा पटक करे के, तो गाड़ियों बक के संतुष्टि कर लेते हैं ना। तो उसी तरह से वो बम कम से कम गिराया, तो बम गिराया। इससे देश को क्या फायदा हुआ? देश को क्या फायदा हुआ? कम से कम जो आतंकवादी जो पुलवामा में 40 गो जो सैनिक मरा देश को, हाँ, अब इनसे पूछिए। इससे सहन शक्ति बढ़ा जवान को, हमारा देश को। जवान के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि हमारे परिवार मर गए और मरने के लिए हम धरती को बचाने के लिए मरने के लिए तो तैयार है हमारा देश के जवान। ये हमारा धरती है, मेरी माता है। इसको हरण करने के लिए कोई चाहेगा तो हम अपना जान को सौंपने देंगे कि जी के कहाँ करेंगे।
लोग कहते हैं कि ये जहाँ सब, माँ नहीं है वहाँ बेटा किस लिए रहेगा? विरोधी पार्टियां कहती है कि ये सब चुनाव जीतने के लिए एक साजिश। नहीं, सब गलत बात है। अब की बार मोदी सरकार, ये सब गलत बात है। मोदी सरकार बहुत हिम्मती आदमी है। हमारा प्रधानमंत्री बहुत हिम्मती है। देश को बहुत साहस बढ़ाया है, नौजवान को हिम्मत दिया है। नौजवान को रोजगार नहीं मिला, आरोप लगाती है विरोधी पार्टियां। वो गलत, अपना अपना कुर्सी बचाने के लिए, अपना अपना कुर्सी हड़पने के लिए, बैठने के लिए। जो भी विरोधी हैं वो अपने लिए। ये बताइए कि मोदी जी के इसके अलावा और कौन सी बातें हैं जो आपको अच्छा लगता है? वो तो जो भी काम किए, जो बहुत बढ़िया काम किए। जैसे नोट जब्त, जितनी काला धन थी जब्त हो गई, सब खजाना में चलाया ना। कह रहा है कि नोटबंदी से देश को कोई फायदा नहीं हुआ। पूरे फायदा हुआ, पूरे डकैत को समस्या हल हो गया। असली कौन डकैत है? जो 10 रुपया चुरा रहा है, 100 रुपया पॉकेट मार रहा है, वो डकैत है? कि डकैत पूरा गढ़ के गढ़ सहते हुए है, उस नोट में बिज्जा लग रही है। नोटबंदी से देश को कोई फायदा नहीं हुआ। देश को फायदा नहीं हुआ, मगर गरीब को फायदा हुआ। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं? नोटबंदी से देश को फायदा तो होवे किया। क्या फायदा हुआ? फायदा नहीं कि जो पैसा छपा हुआ था वो पैसा है जो गवर्नमेंट के खाता में आया, और वह पैसा जो है आज किसान मजदूर को मिल रहा है। जो देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो देश चलाते हैं, रणनीति बनाते हैं, वो कहते हैं कि नोटबंदी से देश को कोई फायदा नहीं हुआ। वह कह रहे हैं जो अगेंस्ट पार्टी हैं, जो अर्थशास्त्री कर रहे हैं, जिनको उससे मतलब नहीं है। नहीं, अर्थशास्त्री वह अर्थशास्त्री कहते हैं जो कांग्रेस में है या अगेंस्ट पार्टी में है। फायदा तो हुआ, थोड़ा सा परेशानी नोटबंदी से पब्लिक को हुआ, लेकिन फायदा आज हुआ। तो आज तो ऐसा नहीं है कि आज कोई काम हुआ और कल उसका फायदा होगा। 2-4-6 महीने में फायदा हुआ। 2016 में नोटबंदी हुआ था, आज तक एटीएम में ढंग से पैसे नहीं आते हैं। एटीएम में ढंग से पैसे तो आते हैं, लेकिन थोड़ा बिचौलिया के चलते नहीं आते हैं। बिचौलिया तो सरकार में बैठे लोग ही के होंगे ना। सरकार में भी हैं और अगेंस्ट पार्टी में भी हैं। फिर अच्छा कैसे हुआ? अच्छा नहीं कैसे हुआ? जब नोटबंदी का आज काला धन खत्म हो गया। नहीं, काला धन खत्म नहीं हुआ। काला धन तो अभी और है, अभी काला धन अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ काला धन आया। ये बताइए कि अगली बार जब आप वोट करेंगे तो किसे वोट करेंगे और क्यों करेंगे? हम तो भाई नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। हर कोई नरेंद्र, इसलिए कि हमारा आर्थिक सहायता या देश नीति या कूटनीति में आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विचार है, जो देश के प्रति विचार है, वो अभी तकला कोई नेता में नहीं हुआ। कोई भी नेता, चाहे बिहार का हो या यूपी का हो, पूरे देश का कोई नेता में ऐसा जज्बा नहीं आया। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सबसे घटिया इंसान है, सबसे घटिया इंसान, जो कि हम जो अभी आप बोल रहे हैं, आपके सामने जो बोल रहे हैं, किसके सुरक्षा पर? सेना के सुरक्षा पर। हमारा सबसे परिहार देशवासी को, एक एक आदमी को कर्तव्य है कि हम सुरक्षा सेना को सहायता करें, हेल्प करें, जिस तरह से भी मदद करें। उसके खिलाफ, सेना के खिलाफ हम कुछ भी नहीं बोले। इसलिए जब सेना के खिलाफ हम कुछ भी नहीं बोले, जब आप आतंकी हमले की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक हुआ, तो जब लोग नहीं मरे, आतंकी नहीं मरे, तो वो कैसे कहते कि आतंकी मारे गए? ये कौन कहता है कि लोग नहीं मरे? राहुल गांधी जाके वहाँ देखें। पीएम मोदी ने दिखाया नहीं, सबूत मांग रहे हैं। किससे सबूत मांग रहे हैं?
सरकार से? आज सेना से हम सबूत मांगने के लिए हम नहीं हैं। कोई भी जाके बमबार्डिंग किया तो वहाँ राहुल गांधी क्यों नहीं गए? पहले जाके वहाँ उतर के और वहाँ देखते कि भाई कितना मर रहा है। सेना का ये काम न है कि वहाँ बमबार्डिंग कर रहा है तो गिनती करने गया। सेना का काम। मीडिया में खबरें तो आती। हाँ, मीडिया में खबरें आ रही है तो कौन फैला रहा है? ये मीडिया में कांग्रेस फैला रही है, राहुल गांधी फैला रहे हैं मीडिया में। लेकिन खबर आई कि एक भी व्यक्ति नहीं मारा गया। मीडिया में गलत खबर आई है। ये बताएं कि जब आप वोट करने जाएंगे तो किन बातों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? हम लोग किसान हैं, वोट जो देने जाएंगे तो प्रधानमंत्री के ध्यान पर देंगे, इसलिए कि किसान को उन्होंने बहुत मदद किया, समझे ना? किसान को बहुत मदद किया। आपके फसल के दाम जो सरकार ने वादा की थी कि हम दुगने कर देंगे, दुगने हुए? दुगनों से ज़्यादा हो गया। अभी सब्जी देखिए 2 रुपये नहीं कोई पूछता था, जो अभी 20 रुपये हो गया। बैगन जो 2 रुपये 1 रुपये नहीं पूछता था वो 20 रुपये किलो हो गया। बहुत सब्जी हर एक के दाम बढ़ गया। सब चीज़ का है जो दोगुना हो गया। सरकार ने इतना पैसा दिया कि फसल सहायता दिया, सुखाड़ ग्रस्त दिया। अभी है जो कि 6,000 है जो किसान को कर दहीन है, सालाना 3 किस्त में 2। विरोधी पार्टियां कह रही है कि जो किसानों के लिए घोषणा किया गया है ये चुनावी लॉलीपॉप है। नहीं, ये गलत बात है। जो कानून बन जाएगा, कोई भी दूसरा सरकार, मानते हैं कि मोदी जी का सरकार न बने, कोई का सरकार बने। ये मुझे बताएं कि क्या मसूर की कीमत जो 4 साल 5 साल पहले था वो उस कीमत में बढ़ोतरी हुई है? 4 साल 5 साल तो बहुत कम था। मसूरी का बढ़ोतरी बहुत कम था। हम लोग को याद में 16 रुपये मसूरी बिका है, मन। हमारे अभी 16 रुपये मन बिका था अभी। 16 रुपये मन मसूर? हाँ, हुआ था। पूछिए नेताजी से। 16 रुपये मन कब बिका था? अरे तो 30 बरस पहले। हाँ। अरे 30 बरस पहले की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत बयानी करना हुआ। बयानी नहीं है, ये तो गलत बयान। आओ सुनिए, आओ जरा सुनिए। जब रब्बी का पैदा, बताइए मुझे, ये बताइए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आज से 5 साल पहले मसूर की कीमत जो थे और आज के दाम में क्या फ़र्क है? 5 साल पहले क्या था आप बताइए पहले, उसके बाद हम बताएंगे। मुझे एक किसान से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि 4,000 मिलते थे। तो 4,000 5,000 6,000 अभी भी चल रहा है, करीब 3500 से कम नहीं हुआ है। तो पैदा ज़्यादा जो होगा तब दाम गिरेगा, पैदा कम होगा तब कीमत बढ़ता है। किसानी का यही नियम है। जो ज़्यादा चीज़ उपज हुआ, जैसे आलू मानिए, शुरू में आलू अबड़िए कबड़ा था 300-400 के मन बिक गया, 200 के भी बिका, 180 का भी। आप सरकार के काम काज से खुश हैं? और तो बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश। आप क्या करते हैं भैया? बस खेती करते हैं। ये बताइए कि सरकार को, मोदी सरकार को आप काम काज से कैसे देखते हैं? उनके काम काज से खुश हैं? हम तो बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छी लग रही है? किसान के लिए हर बात उनके लिए अच्छी है। जैसे में क्या, हर चीज किसान के लिए भला का काम है। इससे बढ़ के और हम कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। आप क्या करते हैं? किसानियाँ करते हैं सर। आपको लगता है कि सरकार आपके लिए, किसानों के लिए कुछ करती है? कर ही रहे हैं। क्या किया? यही सब, आलू है, प्याज है। दाम सही मिलता है? दाम तो गाय की उपज गया तो किसान मर रहा है, सबसे बड़ी चीज दाम गिर गया। आप कह रहे हैं दाम गिर गया, ये कह रहे हैं दाम बढ़ गया। तो बढ़ गया जहिया ना, आप बढ़ा। आज 8 रोज 10 रोज पहले 200 के हो गया, 150 के हो गया। तो दाम के प्रति, कोई भी फसल का दाम के प्रति बात रह गया तो उसमें जो है घाट। ये बताइए कि मोदी सरकार से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।